हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं जिसका नंबर कम है उन्हें क्या करना है, और जिनके रिजल्ट में नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिख के आ रहा है उन्हें क्या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। मतलब कि काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल होंगे बाद में कि नहीं होंगे, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और जिनका नंबर कम है उन्हें क्या करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं जिसका नंबर कम है, तो क्या उन्हें प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर उनका लेने का मन है कि प्राइवेट कॉलेज से ही, तो कौन-कौन सी उन्हें बातों का ध्यान रखना है, उस सभी बातों का हम चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जिनका नंबर कम है उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका नंबर इनके बीच में आ रहा है, जैसे आपका नंबर 70 हो, 80, 90, 100, 110, 120, इतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो जान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो मुश्किल है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो अगर आपका 120 नंबर तक है तो आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ 125 तक भी हम कह सकते हैं, अगर आपका 125 तक है तो भी आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ गई है काफ़ी हाई चली गई है। किसी को भी नहीं पता था कि इस बार जो है कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। अगर हाँ आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, तो अगर आपका नंबर 120 है, 118 है, 119 है, तब आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो भी मॉप अप राउंड तक जाते-जाते। लेकिन जिसका नंबर कम है अब उन्हें क्या करना है, अगर आपका नंबर इनके बीच में आ रहा है, तब आपका इस बार तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अब मुझे टाइम स्पेंड नहीं करना है, अब मुझे किसी न किसी तरह से एक मतलब बीएससी नर्सिंग किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करके अपना लाइफ सेव करना है। तो अगर आपको चाह रहे हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी कॉलेज को चूज़ करिएगा, पहले उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा, तभी कॉलेज को चूज़ करिएगा। आप यूट्यूब पे देख के या यूट्यूब से किसी से पूछ के किसी भी कॉलेज के बारे में सही से जानकारी नहीं पता लगा सकते। जब तक आप वहाँ उस कॉलेज में जाएँगे नहीं, वहाँ के स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे, तब तक आपको सही से जानकारी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये कॉलेज दिया गया है, उनके सीट मैट्रिक्स जारी की गई है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी है। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी प्राइवेट कॉलेज वाले जो फ़ीस स्ट्रक्चर जारी किए हैं, उसके अलावा भी आपसे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तब भी आपसे वहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप एक बार पूरे जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में आप देख लीजिए और पता कर लीजिए कि उस कॉलेज का क्या रैंक है, क्या उसकी बेनिफिट मतलब सही है कि नहीं है, तभी आप उस कॉलेज को चूज़ करिएगा। तो अगर आपका ना इतने के बीच में नंबर आ रहा है और आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हैं और आप नए तैयारी करके नया गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर लीजिए और जो भी आपका जो आप चाह रहे हैं उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जिसका नंबर 125 से ऊपर है, 130 है, 125 से 130 के बीच में आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो मैं यही कहूँगा कि आप मापअप राउंड तक जाइए, कोई ना कोई चांस है कि आपको कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जैसे एम्स में भरे रहते हैं फॉर्म, तो एम्स में अगर कॉलेज मिल जाता है तो जो फर्स्ट राउंड में मान लीजिए इन्हें कोई कॉलेज मिल गया तो वे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है फर्स्ट राउंड में कुछ सीटें खाली चली जाती हैं, तो ऐसे में चांस बन जाता है कि जिसका नंबर थोड़ा कम रहता है, 130 है, जैसे 129, 128 है, तो थोड़ा चांस बढ़ जाता है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप मॉपअप राउंड तक जाइए जिसका नंबर 125 से ऊपर है ओबीसी कैटेगरी के, तो चांस बन रहा है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यही है कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कौन-कौन से कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, आप उसी कॉलेज को चूज़ करिएगा, तभी आपको चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अन्यथा आप हाई लेवल का कॉलेज चूज़ कर देंगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करनी है तो प्राइवेट कॉलेज को मत ऐड करिएगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, फिर आपका 5000 भी चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनका नंबर जो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग है, क्या उन्हें काउंसलिंग के लिए एलिजिबल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो देख लीजिएगा कि अभी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, इसलिए आपके लिए नॉट एलिजिबल लिख के आ रहा है। जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वहाँ पे जो पॉपअप शो हो रहा था, उस पर आप क्लिक कर रहे होंगे तो आप लिखता होगा कि नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो अभी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें जिसका नंबर अच्छा होता है बस उन्हीं के लिए काउंसलिंग रहती है, जिसका नंबर कम रहता है वो काउंसलिंग के लिए अभी एलिजिबल नहीं रहते हैं।
लेकिन क्या होता है कि जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, मॉप अप की राउंड होगी, तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइवेट सीट जो होती है वो खाली रह जाती है। तो प्राइवेट सीट को भरने के लिए ये क्या करते हैं कि जितना अगर आप एग्ज़ाम दिए भी रहते हैं, तो ये सबके लिए एलिजिबल कर देते हैं। तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हैं, तब तक आप क्या करिए कि आप पता कर लीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में से करना है। तब तक आपके पास बहुत टाइम है, आप उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आप एलिजिबल हो जाएँगे, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप अभी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आप अभी पैनिक मत होइएगा, आप एलिजिबल हो जाएँगे। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर आप मैं यही बोलूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर लीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज से करिए। अगर आपका नंबर बहुत कम है, 80 नंबर से भी कम है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एक गवर्नमेंट कॉलेज से करिए, जिससे इससे आपका काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा। लेकिन आप अगर आपका यही मन है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं कि जो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग थे उन्हें क्या करना है और जिसका नंबर कम है उन्हें क्या करना है। अगर आपका नंबर कम है तो आप इंतज़ार करिए, आपको प्राइवेट कॉलेज आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि 125 तक का पहले क्या चांस था कि 125 तक आपको मिल जाता था। लेकिन इस बार कट ऑफ इतनी हाई चली गई कि अबकी बार 125 तक कॉलेज मिलना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में आप जो भी कदम उठाइएगा बहुत सोच समझ के उठाइएगा, और क्योंकि काउंसलिंग में आपसे 5500 रुपया लिए जाएंगे। तो एक बार आप सोच समझ के काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। तो लगातार आपके जो भी डाउट आ रहे थे मैंने क्लियर करने की कोशिश किए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। जो भी आपके डाउट होंगे तो आप उसे में आप पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।